गाबा सर, हाँ सर। सुबह के ट्रेड्स तो बढ़िया, टारगेट भी अचीव हुए। कौन सा था वो? वरुण बेवरेजेस वगैरह अच्छे ट्रेड्स गए। इस समय कौन सा पिक है? आपसे नाराज हूं मैं। आप बोलते हैं कि वर्ल्ड मार्केट हमको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उल्टा सोचता हम सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड मार्केट को। ऐसा नहीं हो सकता। बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, पर मैं लोग मेरी ऐसे ही सुनेंगे नहीं बोलूंगा। ना। ज्यादा दिन ऐसा बोला मैंने तो टीवी भी चेंज कर देंगे, वो चैनल अरे बदल देंगे। नहीं चलो ठीक है। ऐसा है कि बचपन में देखा था, तीन बंदर थे, दो बंदर लड़ रहे थे। तो तराजू में बोले एक एक आधा मैं खा लूंगा, वो कम करके दूसरा खा लेता है, फिर दूसरे को देता है, फिर वो हाँ, खा लेता है, कम, ये चलता ही रहता है। वो चाइना और अमेरिका में होता रहेगा। इंडिया का तो फायदा हो गया होगा। वहां साहब भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ डील तो होगी, तो मार्केट अप है। स्टॉक जो मैंने चुना है आज हाँ। वो है बजाज फिंसर्व। 2018 में ट्रेड करा है, और इसका जो सेटअप है समथिंग लाइक आईसीआईसीआई बैंक की तरह है। हमको स्टॉप लगाना चाहिए 2000 रुपए का, सिर्फ 18 रुपए का, और नियर टर्म टारगेट 2050। फिर तो अपमूव मिलना है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल 2000 पार किया दिल से बजाज फिंस। ये जब आप यूके गए थे तो वहां पे भी ट्रम्प साहब को खरी खोटी सुना रहे थे लोग क्या? जी हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूं। तो मैंने बोला इंडिया के लिए नेशन फर्स्ट है, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट, व्हाट इज रॉन्ग? आंसर नहीं था उनके अच्छा, पास। अभी तो आपने उनको बंदर बोला, यूएस को। और दोनों ऐसे थोड़ा में ना होता करते है, हैं, दोनों खाएंगे, तरफ थोड़ा ना खाने पैर में रख सकते खाने हो आप। खाने खा लेंगे। देश तो इंडिया का तो फायदा होगा ना। हाँ, देखते हैं। बात सही कर रहे हो आप। ऐसे हो सकता है इस सब के बीच में इंडिया का फायदा हो, प्रोवाइडेड चाइना के साथ बड़ी स्वीट डील ना हो जाए। बजाज फिनसर्व, गावा सर का प्रेफर्ड पिक, 2000 के स्टॉप के साथ तेजी करने का मन। मानस, गुड आफ्टरनून। इस समय का प्रेफर्ड पिक सर। गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, जोमेटो इंटरनल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। प्राइस ब्रेकआउट चार्ट पे क्लियर दिख रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 229 की लगा के रखिए, और 245 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहें तो 235 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹3.90 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ₹1.90 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करें, ₹7 के टारगेट के लिए। ओके, एटर्नल की 235 की कॉल, और वाकई मैं एटर्नल देख ही रहा था। जो प्रीवियसली कॉल एज जोमेटो, जिसको हम पहले बोलते थे, शानदार मूव देता हुआ। अच्छा, अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा मैम इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड है पीएसयू बैंक से, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा एज ऑफ नाउ 242 के लेवल पर है। पोजिशनल सेटअप इज आल्सो वेरी गुड, एक बहुत अच्छे सॉसर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है काउंटर पर। सो पोजिशनली मुझे लगता है 260 270 के लेवल की तरफ ये अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। अंटिल 230 के ऊपर ये मेंटेन है, एक पोजिशनल सेटअप की तरह आप देख सकते हैं। ऑल्सो एज अ स्विंग ट्रेड अगर आप इसे ले रहे हैं तो 235 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय कीजिए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 252 एंड 255। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा 242.96 पे, तो आप इस वक्त रिवॉर्ड पे फोकस करते हुए कॉल है ये कविता जी की। अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान डीएलएफ में है। डीएलएफ एक 660 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और यहाँ से 720 के टारगेट्स अचीवेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 660 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जाइए फॉर टारगेट्स ऑफ 720। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो 680 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹7 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 12 से लेके 15। डीएलएफ खबरों में भी था। कोलकाता में वैल्यू अनलॉक करी थी इनके एक प्रोजेक्ट में इन्होंने, उसका भी फायदा मिलता हुआ, और अब 680 का कॉल लेकर भी तेजी करी जा सकती है डीएलएफ में। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अमित जी, दोपहर का पिक। जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। आशीष जी, इस समय का पिक रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और आज का जो कैंडल है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट कैंडल। 2186 के लगभग इसका प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 2165 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 2230 रुपए के। सारे ट्रेडिंग आइडियाज हो गए। धर्मेश जी से भी पूछ लेते हैं उनका प्रिफर्ड फंडामेंटल पिक। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून। आज का कोई बढ़िया सा आइडिया फंडामेंटली जो आप लोग को पसंद आ रहा हो?
गुड आफ्टरनून आशीष जी, वीरू, सारे एनालिस्ट और दर्शकों को। देखिए आशीष जी, यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और यूटिलिटी वाले क्षेत्र में अगर ध्यान देंगे तो लगता है कि इस जो तेजी चली है वो बनी रही तो वहाँ पर फायदा होगा। वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी काफ़ी पसंद आ रहा है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। देखिए 3.5 गीगावाट की कैपेसिटी थी लास्ट वित्तीय वर्ष में, और आने वाले 2 साल में अराउंड 19 गीगावाट का एडिशन करने का मैनेजमेंट बोल रही है, और एग्जीक्यूशन जिससे से हुआ हमें लगता है कि हो भी जाएगा। तो ऑलमोस्ट 6x आपका कैपेसिटी में एडिशन होने वाला। प्रॉफिटेबिलिटी जो 350 करोड़ की थी FY24 में, हमें लगता है कि FY27 तक ये 2800 करोड़ का होगा। तो 8x प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी हो रही है, और साथ ही ये विंड और सोलर का एक मिक्स अराउंड द क्लॉक एनर्जी ट्रांसमिशन और जनरेशन की भी काम कर रहे हैं, उसकी भी प्लांट लगा रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी की प्लांट लगा रहे हैं, और साथ में ये ग्रीन हाइड्रोजन की भी एनर्जी जनरेट करने की प्लांट लगा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड प्ले है। वैल्यूएशन के हिसाब से अभी जरूर महंगा लगता है, बट अगर आप इसको FY27 के हिसाब से डिस्काउंट फॉर करें तो पेग रेशियो इसका 1 के नीचे निकल के आता है। लॉन्ग टर्म की नज़र से 140 के प्राइस टारगेट के लिए आप 1 साल का नजरिया है तो उसको फंडामेंटली अपने पोर्टफोलियो में करंट लेवल्स पे भी ऐड करके चल सकते हैं, और गिरावट में तो जरूर खरीदारी करनी चाहिए। इन लेवल्स पे चाहें तो या फिर गिरावट में जरूर खरीदारी करके चलिए। 140 के टारगेट्स हैं। रैप कर देता हूं इस समय के प्रेफर्ड पिक, सारे बाय आइडियाज हैं। ट्रेडिंग के लिए बजाज फिनसर्व गाबासर की तरफ से, जोमैटो मानस का आइडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा कविता जी का, शिल्पा जी का DLF, सेठ साहब का कोटक महिंद्रा बैंक, और फंडामेंटली एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, धर्मेश कांत साहब और उनकी टीम का एक फंडामेंटल आइडिया जिसमें उनके हिसाब से 140 के लक्ष्य बनते हैं, तो खरीदा जा सकता है वो काउंटर भी। टाइटन पे नजर डालिएगा। एक तो जोमैटो अच्छा कर रहा है, धीरे धीरे टाइटन इंच अप कर रहा है। गाबासर चार्ट देखिएगा टाइटन की, अच्छे मूव्स बनते हुए अब इस काउंटर में, और धीरे धीरे करके सोने के भाव के साथ मूव तो आने शुरू हुए हैं। कैसा लग रहा है टाइटन? ये अगर आप मुझसे अभी नहीं पूछते तो मैं BTST पे जरूर देता टाइटन। इतनी देर क्यों रखते? अगर आइडिया आ गया था तो अभी दे देना चाहिए था। नहीं कोई बात, पहले तो दे दिया ना आपको। अब जो टाइटन का जो चार्ट है ना, हाँ। वो ऐसा चार्ट है कि अगर आज यहीं पर अगर बंद देता है तो नेक्स्ट वीक ऊपर है, बहुत सेफ स्टॉक बन जाता है नेक्स्ट वीक के लिए। आज को मारो गोली, लेकिन ले जाओ नेक्स्ट वीक के लिए टाइटन। हाँ, स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो तो लगाना चाहिए, हमारा रूल है, और वो होना चाहिए 3275 का। 3324 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये चाह रहा है 3400 से 3500 तक टाइटन ताकत नजर आती है। ओके, टाइटन रडार पे रखिएगा। फार्मास्यूटिकल्स में सन फार्मा वगैरह बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है। सन फार्मा, अब ये देखिए फार्मा इंडेक्स अच्छा कर रहा है, और सन फार्मास्यूटिकल्स इस सेक्टर का लीडर, गजब का ट्रेंडिंग चार्ट है आज। खैर इस पे आता हूं मैं इंडिविजुअली, फंडामेंटली भी फार्मास्यूटिकल्स पे चर्चा कर लेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, और टेक्निकली कुछ स्टॉक्स पे बातचीत हो जाएगी, क्योंकि अब दरअसल बारी है फार्मास्यूटिकल स्पेस की। रेसिप्रोकल